रहीम अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। एक दफा से फिर हम हाजिर हैं। मैं हूँ माही शेख और आज स्टूडियो में मैंने बहुत खूबसूरत से लोगों को दावत दी है। जिसे हम कहते हैं ना कि वो फूल फूल पकड़ के आप एक प्यारा सा गुलदस्ता बनाते हैं, उसी तरह से आज स्टूडियो में जो है वो एक खूबसूरत सा गुलदस्ता मैंने बनाया है। और मजे की बात है, वो लोग जो रेडियो को सुनते हैं और बहुत, मैं भी लाइक रेडियो सुनने वालों में से थी, लिस्टर थी, फिर मैंने खुद रेडियो किया, तो मैंने आज बहुत प्यारे प्यारे रेडियो के लोगों को बुलाया है कि पता चले कि आवाज की दुनिया के लोग जो है वो हकीकत में कितने खूबसूरत है। ना सिर्फ उनकी आवाजें खूबसूरत है, वो खुद बहुत खूबसूरत है। पहले हम आपका तारुफ कराते हैं ज़ारा से। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। ज़ारा जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड से रेडियो से वाबस्ता है और कंट्री हेड भी रही है, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ तो। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू ज़ारा। ज़ारा के साथ खूबसूरत और खूबरू लेडी मानूर मौजूद है। लेडी मैंने इसलिए कहा है कि माइंड कर जाती है। पाकिस्तान टेलीविजन में मॉर्निंग शो करती रही, उसके साथ अब करंट अफेयर्स भी कर रही हैं। रेडियो से बहुत ऐसा वाबस्ता रही और प्रोग्रामिंग मैनेजर के तौर पे भी काम किया रेडियो में, राइट? बहुत शुक्रिया, वेलकम। आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया एंड ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। बहुत प्यारी लग रही है आपका ना गरारा, बहुत पसंद आया मुझे। ये लड़कियों वाली बात थी, हम बाद में करेंगे। और जी मेरी इस तरफ रेडियो की एक और जिनको मैं हमेशा कहती हूँ कि जिन्होंने मुझे सिखाया, मेरा नाम रखा, मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अतीकुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। और अतीक साहब का बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड जो है वो रेडियो के साथ रहा। रेडियो में एज अ प्रोड्यूसर काम किया, प्रोग्राम मैनेजर काम किया, यही सब था। अतीक भाई, इससे ज्यादा कोई और बहुत कुछ है, बहुत सब कुछ आपसे। थैंक यू अतीक भाई, बहुत शुक्रिया आपने। अरे जी, इनके साथ हैं आज हम। जब इतनी सारी बातें करेंगे तो क्यों नहीं हम मजेदार से गाने भी सुनेंगे, आपको भी सुनाएंगे। उमर हमारे साथ मौजूद है, उमर सिंगर है। उमर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो और उमर को मैं 6-7 साल से जानती हूँ, राइट? बिल्कुल इसी तरह से 6-7 साल से हम उमर के गाने सुन रहे हैं और उमर जो है वो हर मेरे प्रोग्राम में आ जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है। थैंक यू उमर, बहुत मुश्किल से वक्त निकालते हैं, मुझे पता है, लेकिन थैंक यू। वेलकम। वेल, कुछ रिवायती सी बातें करते हैं प्रोग्राम के स्टार्ट में। ये बताएं कि ईद जो है वो कैसी गुजारती है ज़ारा? कुछ बनाती हैं सवैयां, कुछ खाने या नहीं, या उस दिन भी रेडियो और नहीं गुजारती हैं? बहुत कुछ बनाती हूँ। एटलीस्ट एक दिन तो छुट्टी बनती है ना, तो एक दिन तो हम सवैयां वगैरह बनाते हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, ये भी फैमिली टाइम। लेकिन क्या है कि रेडियो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मॉर्निंग शो करने के बाद हम घर जाके दोबारा जो है तैयार होते हैं और फिर सवैयां बनाते हैं, या सुबह सवैयां बना कर फिर रेडियो पे आ जाते हैं। बस ये चोली दामन का साथ है। सही, रेडियो भी और घर भी। अच्छा, खाना अच्छा बनाती है या बातें अच्छी बनाती है? बातें अच्छी होती है, आपस की बात है। जी। अच्छा ये बताएं मानूर, कुछ बनाना ट्राई किया कभी? मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और सिर्फ शौक की हद तक? नहीं मैं बनाती हूँ। अच्छा, नाइस। हाँ, ईद पे कम बनाती हूँ लेकिन कुकिंग हमेशा करती हूँ। अच्छा, आप में से मेहंदी लगी भी है, मेरी मेहंदी उतर जाएगी। मैंने लाइफ में जिंदगी में टोटल एक दफा मेहंदी लगाई है। ओह, आज अच्छा? तक मेरी मेहंदी लगाई। ये पहली फीमेल है जिसे मैं सुन रही अपनी हूँ। घर की शादियों में भी मेहंदी नहीं लगाई। अच्छा, क्यों? हालांकि फीमेल्स को तो मेहंदी बहुत पसंद होती है। मुझे बहुत पसंद है लेकिन मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स हैं उनको नहीं पसंद, तो फिर मैं भी नहीं लगाती। अच्छा, बड़ी सिस्टर सैरिश भी नहीं लगाती? कोई भी नहीं लगाती। इवन मैंने अपनी सिस्टर की शादी पे भी मेहंदी नहीं लगाई। वो ये तो बड़ी सरप्राइजिंग स्टोरी है हमारे लिए। वो बस क्योंकि मैंगो लाइट बनवा ले मुझसे, स्ट्रॉबेरी ट्राइफल बनवा ले। वेरी नाइस। आपको भी इसे देख के अंदाजा हो रहा होगा। हम कुकिंग शोज कराते हैं, बस की भी मीठा अच्छा वैसी चीजें सीख लेंगे। हाँ, मीठा अच्छा बनाती हूँ और वैसे भी पुलाव वगैरह, बटर चिकन, ये तो मेरी फेवरेट। अच्छा, मतलब सारे ऐसे काम बना देती। सही, नाइस। अच्छा देख भाई, आपसे मैं बिल्कुल नहीं पूछ सकती कि सवैयां बनाते हैं कि नहीं, वो आप बना भी नहीं सकते। ये बताएं, खाते अच्छी हैं कि नहीं? बहुत अच्छा, एक ही दिन होता है ईद का। सो के गुजारते हैं सबकी तरह? वेरी फ्रैंकली, Boys आफ्टर सो के नमाज रहते हैं। सो के नींद पूरी कर, एक ही छुट्टी का दिन ज़ारा कह रही है, वो तो छुट्टी होती है, थोड़ा सो के फिर 1-2 बजे करीब उठ के मिलना मिलाना, यही चक्कर चलता रहता है। मुझे ये बताएं कि सो के गुजारते हैं तो घर वाले ईदी शेदी के लिए तंग नहीं करते वो कि तो उठ बस जाएगी? इनको देख के जान छुड़ा देते, वरना तो पूरा दिन मुसीबत ही पड़ी रहती है, बच्चों की भी, घर वालों की भी। ईदी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सही। तो अच्छा अतीक भाई, ये बताएं कि जब रेडियो के टाइम पीरियड में आप थे तो आप भी ज़ारा की तरह
शो करने के बाद? बिल्कुल नहीं, सुबह मॉर्निंग शो 10 o'clock हम भी स्टार्ट कर लेते थे ईद मुबारक से, जैसा आप सबको भी ईद मुबारक बहुत ज़्यादा। वो फिर चलता रहता है, ट्रांसमिशन चलती रहती है, मगर घर भी टाइम देना होता है। मगर एज अ सेलिब्रिटी हम लोग जब रेडियो या टीवी पे होते हैं तो हमारी ईद थोड़ी सी ज़्यादा घर वालों के साथ नहीं गुजरती, हमारी टीवी या रेडियो पे ही गुजरती है। अच्छा, तो अतीक भाई हम बात कर रहे थे कि फिर तो बहुत सारी ईदी आपकी जेब से निकलती होगी। बहुत ज़्यादा हम्म। ये अच्छा, कोलिग्स होती है कभी? मतलब मैंने पहले ही कहा था सारे मैं कोलिग्स हमेशा, ये मेरी बहुत अच्छी बात है। वाओ, अच्छा आज भी मिलेगी। मानूर हमें मिलेगी। इंशाल्लाह अच्छा, इंशाल्लाह। कितनी ईदी मिली फिर से भाई को? ये तो हम दोनों बहन भाई की बात है, वाह, भाई इसको वाह। हम डिस्क्लोज ये नहीं कोई करेंगे। अच्छी बात नहीं है, फौरन से बहन भाई बन के ना इन्होंने ऐसे ले लिया। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं और मानूर एक आज हम ईदी लेंगे ना, फिर हमें पता चलेगा। ईदी मस्ट है, ईदी खुशी का त्यौहार है। बेशक आप कम दें ज़्यादा दें, कोई गिफ्ट दें, मगर ईदी मस्ट है। मगर अब हमारा दौर ऐसा आ चुका है कि हमें कोई ईदी देने वाला नहीं है। हाँ, हमें कोई ईदी नहीं देता, हमारी जेब से ले जाते हैं, हमारे तो बच्चे भी ले जाते हैं। भतीजे भतीजी, आप वाला तो ये सीन नहीं होगा अभी। नहीं, मैं एक्चुअली जो मेरे छोटे कजन्स हैं मैं उनसे पूछती हूँ आपको क्या दोगे इस ईद पे, तो मैंने कभी मजाक रखा ही नहीं है कि मैं ईदी दूँ, और मैं अपने से छोटों से ईदी लेती हूँ। वेरी गुड। उमर, किस किस को ईदी देते हैं? भतीजे भतीजों देते हैं जी, ना जी। आप? मतलब आप उस कैटेगरी में आ गए हैं बिल्कुल आ गए। या बड़े भाई से लेते हैं? नहीं, लेने वाला टाइम तो चला गया अब। मतलब बड़े भाई नहीं हाँ, देते? बड़े भाई नहीं लेते भी नहीं अब, ज़ाहिर है खुद शर्म आती है? हाँ, शर्म लो जी, आती हम है तो बड़े कि- बेशर्म हैं। मुझे शर्म नहीं आती है। हमें तो बड़े भाई नहीं, देने वाले कहाँ भी बने तो हम जबरदस्ती नहीं, ये लाके फीमेल को एक देते हैं। एज भी होता है कि अगर आप भाई हैं बड़े तो आपको इसी भी देते हैं ईदी वगैरह। हाँ, ये edge है। फीमेल का एक एज है बिल्कुल। तो मर्दों का कोई ख्याल नहीं रखा आजकल के दौर में। मतलब कितना दुख है ना। आप हमारी ईदियों पे नजर ना लगाइएगा ये बातें करके। ऐसी घर वालों ने सुन लिया तो कहेंगे बस आज के बाद आप लोगों को भी ईद नहीं मिलेगी। अच्छा उमर, आपको हमने बुलाया, हम चाहते हैं कि हम साथ साथ आपके गाने भी एंजॉय करें। मुझे ये बताएं कि उमर कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में? तकरीबन 8-10 साल हो गए। 10 साल हो गए। जी। अच्छा, वो क्रॉलिंग करके तो फिर आप बड़े हो गए। हाँ बिल्कुल, अभी ये है, इतना हो गया है, इतना है कि अब अपने गाने जो है प्रोड्यूस कर रहा हूँ। वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कौन सा गाना सुना रहे हैं? मेरा अपना गाना है, खुद का लिखा हुआ है, ओ बेवफा। गाना थोड़ा मौके की मुनासिबत से स्लो है, लेकिन इसके बाद एक अपना फास्ट भी, वो भी आप लोग नजर बिल्कुल देंगे। ठीक, हम गाना एंजॉय करते हैं। गाना एंजॉय करने का लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि ओ बेवफा, 7-8 साल आपको इसमें हो गए, अभी तो आप छोटे इतने बड़े नहीं, कौन बेवफा निकला? अच्छा, ये बेवफा वैसे एक आमद थी अच्छा जी। यानी कि अहमद अहमद। कोई आया था और बेवफा होके चला गया। नहीं, ये लिरिक्स बेसिकली ये मैं थोड़ा उमर को बताती हूँ, ये वो वाली आमद नहीं थी, ये बैठे हुए अचानक तो आमद भी हाँ, लगी है। ये वो वाली आमद थी। है, लिखाई वाली। हाँ, लिखाई वाली थी। कैसा कवर किया माही ने आपको? नहीं, वो असल में वो एक पुराना ताल्लुक बहन भाइयों वाला, आगे का जो आप बहन भाइयों वाले ताल्लुकात बता ये रहे एक थे। एज, ये ये वो वाली इस एज की मैं बात कर रहा था। ये वो बहन भाइयों वाला ताल्लुक है जी। तुमसे ही थी मेरी जिंदगी ओ जाना, क्यों तुमने हो मेरे प्यार को न माना। बेबस हुआ तेरे प्यार में मैं, थी बेवफा तू इस बात को ना जाना। ओ बेवफा इतना बता, हुई क्या खता, हुई क्या खता। ओ बेवफा इतना बता, हुई क्या खता, हुई क्या खता। आतिश हुआ दिल, गाफिल हुआ दिल, पागल हुआ दिल तेरे प्यार में ओ जाना। तू ही सुकून था, तू ही जुनून था, तू ही सरीब था, फिर क्या हुआ ओ जाना। झूठी ये नी तेरे लारे आके, जिंद रोल दित्ती सीने लागे हो।
खेड सी तेरे लिए 4 दिन दा प्यार मेरा जिंदड़ी पड़ा के छोड़ दिता तू दिल तोड़ दिता तू है छोड़ दिता तू रोल दिता तू निकी जई जिंदड़ी नू सूली उते पाके हसदा रवे तू हसदा रवे जा हसदा रवे तू हसदा रवे। वेरी नाइस, जबरदस्त। Thank you, thank you. बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। सबसे प्यारी बात जो मुझे लगी एंड में उन्होंने दुआई दी हंसता रहे हंसता रहे। मैंने कहा अब जो करना था वो जाना था, चली गई, छोड़ो अब क्या हो सकता है। अच्छा मानू, मुझे ये बताएं कि बहुत ऐसा होता है कि जब आप फील्ड में काम कर रहे होते हैं ना, बहुत डाई हार्ट फैन की मिलता है। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने ऐसा तंग किया हो कि हाथ जोड़ के माफी मांगी, भाई माफ कर दो? रेडियो पे ऐसा हुआ था क्योंकि फील्ड में काम करते हुए तो हम जब स्क्रीन पे होते हैं आई बिलीव कि हम बहुत कनेक्टेड हो जाते हैं लोगों के साथ। रेडियो पे एक एज ये होता था कि हमारा फेस नजर नहीं आता था, आवाज जा रही है। क्यूरियोसिटी ज्यादा होती थी और आवाज का रिश्ता मेरे ख्याल से वो ज्यादा मजबूत हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। बहुत, तो- मेरे लिए तो बहुत था। तो होता ये था कि देयर इज अ फैन जो कि गिफ्ट भेजते होते थे और मैं तो इनकार कर देती थी, मुझे अलाउ भी नहीं था। और मेरे घर में माय पेरेंट्स आर वेरी ब्रॉड माइंडेड। तो एक दफा वो ऐसे ईद पे आए, वो जैसे ससुराल से नहीं आता, जूते कपड़े बैग सब इतना बड़ा मेरी टेबल पे पड़ा। अब मैंने कहा, जब मैंने देखा तो मुझे अच्छा भी लगा, मैंने कहा इतना अच्छे गिफ्ट्स आए हैं। तो मैं अपने घर ले गई एंड इट वाज फॉर द वेरी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इन माय लाइफ। तो मेरे फादर ने कहा कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए, और बड़े तो मैंने कहा गुस्से से। और ये मुझे कभी किसी से गिफ्ट लेने पे मना नहीं था। और उसके बाद आई हैड टू ब्लॉक दैट फैन कि मैंने उनको हर तरह से मैं उनकी रेडियो पे कॉल लेती थी तो बंद कर देती थी कि मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखूं, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन गिफ्ट्स बहुत अच्छे भेजते थे, नो डाउट, एंड आई रियली मिस द गिफ्ट्स, क्योंकि वो आई बिलीव मैंने किसी के इतने अच्छे ससुराल से भी गिफ्ट्स नहीं आते देखे होंगे। अच्छा, मेरे very प्यारे मेरा बैग मैचिंग ज्वेलरी, और ये मैंने आज इयरिंग्स ये पहने हैं, बाकी ये मुझे 4 साल पहले आए थे उसी बैग बड़े संभाल के रखे आपने तो। आज मैंने फर्स्ट टाइम पहनी क्योंकि मैंने बड़े बड़े इयरिंग्स पहनती हूँ, क्योंकि आज मैंने लेकिन देखिए कितने संभाल के रखे, अच्छा आपके साथ भी ऐसा बात है? मैं यही बात ऐड ऑन करना चाह रही थी कि अतीक भाई को याद होगा कि एक वक्त ऐसा भी था इन 2002 2005 से जब हमें खून से लिखे हुए खत आते एक का रेडियो थे, अब तक नामे आते थे बहुत लंबे लंबे, और कुछ ऐसे फैंस थे जो हर एक के फैन थे, वो हर एक को अलग अलग लिखते थे। हाँ। और जब क्या हमारा पता फोन ना हो रेड कलर मे भी हो सके मुर्गी ना हो सकता है। और खास तौर पर जब हमारे बर्थडे होते थे या बहुत। कोई ईद या त्योहार होता था तो हमारी लॉबीज भर जाती थी बुकेज और केक्स, ऑल्दो वो बड़ी स्कैनिंग होके आते थे अंदर तक, हमें डायरेक्ट नहीं आते थे, लेकिन वो एक वक्त बहुत अच्छा था, रेडियो का बहुत पीक थे और हमने वो वाकई वो पीक को एंजॉय किए। मैं, माही, अतीक भाई, ये छोटे बच्चे थे हमारे साथ में, तो ये जो हमारा जो ये भी हमारे छोटे बच्चे अच्छा, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तब इतना पीक नहीं था रेडियो का। हाँ, हमारा रेडियो का डाउनफॉल भी थोड़ा सा शुरू हो कोविड गया। के बाद ज्यादा ज्यादा है हो ना, गया। पहले लेकिन नहीं था। मुझे अभी भी याद है क्योंकि मैं प्रोग्राम मैनेजर थी, तो जो आरजेस के लिए गिफ्ट्स आते थे मुझे भी कहा कि ना जरा स्कैन किया करो, और मेरा दिल नहीं चाहता था स्कैन करने का। और मोस्ट ऑफ द टाइम कैन नॉट, क्योंकि वो लेटर पैक होते थे सारे, तो हाँ। कैसे अब पढ़ना अच्छा भी नहीं लगता। बहुत बहुत लेकिन हम बस लेकिन लेकिन हमें इस चीज का था कि वो करना पड़ता था, हाँ। क्योंकि जब हम लोग आगे, क्योंकि नए जो आरजेस आते थे, नए लोग आते थे, उनको इतनी नहीं थी हाउलो इन चीजों की, तो जो हम लोग मैनेजर से हमारा ये काम होता था कि हम उसको खोले, ऑल्दो शर्म भी आती थी, मैं सोच रही हूँ वो कैसे कैसे मोहब्बत नामे इन्होंने हाँ, पढ़े होंगे, चेक अच्छा, मैंने ये ये check नाम नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने ये देखा है कि मतलब बुके है या अंदर कोई बॉक्स है और वो भी इजाजत है कि दे अलाउड मी टू खोल लो, देख लो अंदर क्या चीज है, तो मैं बता देती थी हाँ इट्स फाइन, क्योंकि मुझे कहा गया कि भाई तुम्हारे पास कोई टाइम बॉम्ब भेज देगा तो तुम्हारी सिक्योरिटी था। अजीब भाई आपका आए कोई ऐसे लेटर? एक दौर था, अब तो देखिए एसएमएस का दौर आ गया, व्हाट्सएप का दौर आ गया। एट टाइम पास से हमें सच बता रहा हूँ 5-5 पूरियां खत आते ऐसे थे, ही। मतलब खतूत का दौर होता था, खून से लिखे भी अगर नाम लिखे, आज तक मैंने संभाले भी नहीं है मेरे घर। अच्छा। बस भी मेरी है। अम्मा का बड़ा शौक है, वो संभाले हुए हाँ। फिर नाम लिखे हुए, सीनियां बनाई हुई, ये तो छोटे गिफ्ट हो गए। लोग सोने की चीजें भी भेजते थे,
अरे वाह, ये आजकल में ये होने वाले घड़ियां, घड़ियां और रिंग्स बहुत ज्यादा Rings थी और इसी तरह फैंस बाकायदा तौर पे घरों से लड़ के हमारे पास आते थे कि भाई हमने मिलना है। कितनी दफा तो हम भी सिस्टम में होते हैं तो हम कहते हैं कि किधर फंस गए, क्या करें, अब फीमेल्स आई हुई हैं भैया, मेल हमें तो रिस्ट्रिक्शन भी है, उनके घर कॉल करेंगे कि आपके घर वाले आ चुके हैं, आप ले जाएं, अब हम किस रंग को मैनेज करें। पर बहुत मुश्किल दौर था, मगर अच्छा दौर भी था। लेकिन अच्छा था, देखिए बहुत अच्छा टाइम जो है वो बिल्कुल बहुत तेजी से गुजर गया, लेकिन हम उसको मिस करते हैं। मुझे तो याद है मेरी तो अफ्तारियां आती थी डेली जो अफ्तारियां वो अफ्तारियां जो है ना वो बड़े मजे से एंजॉय करते थे ऑफिस वाले बैठ के, क्योंकि मैं शो करके जा चुकी होती थी। लेकिन ये टाइम पीरियड ऑफ कोर्स अच्छा, आई बिलीव वो एक इतना खूबसूरत टाइम था कि उसमें आर्टिस्ट की इज्जत थी। वाकई वो सोशल मीडिया ने इतनी वो चीजें कुछ खराब कर दी हैं कि वो आर्टिस्ट की इज्जत, वो जो हमारी वीडियोस आजकल हम देखते हैं एआई जनरेटेड, वो बहुत खत्म हो गई। आप देखिए कि अगर आप बीइंग अ फैन भी किसी के साथ अपनी तस्वीर कनेक्ट करके या तस्वीर जोड़ के वो फॉर्ज इमेजेस लगा रहे हैं, इट वाज नॉट रिस्पेक्टफुल। हम लोगों ने वो इनफैक्ट अब तो आपको ना पहचानना मुश्किल हो जाता है कि एआई है या आपकी अपनी ओरिजिनल पिक्चर है। इतनी अच्छी एआई पिक्चर्स जनरेट कर रहा है कि हम खुद हैरान हो जाते हैं। आज का फैन लॉयल है मातरत के साथ, उसका जो भी फैन था वो चाहे टीवी से था, वीडियो से था, इवन प्रिंट मीडिया से था, या फिल्म इंडस्ट्री से था। आई स्टिल रिमेंबर रीमा, रेशम या बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, ये हम लोगों को कॉल किया करते थे, कहते भी हम वही हैं मगर नाम चेंज कर रहे हैं। वो क्रेज होता था रेडियो पर। अब क्रेज एज अ टाइम पासिस मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कम हो गया, बट जैसे हम बाहर जाए, देहात में चले जाए, वहाँ पर भी रेडियो की बुक्कत है, वो स्टिल अभी। देखिए सिंगर्स इब्रार अल हक, जवान अहमद, इन सबको रेडियो प्लेटफॉर्म चाहिए। आतिफ असलम मेरी फ्रेंड थी। आतिफ असलम का जो पहला गाना था आदित, आई स्टिल रिमेंबर 98 99 था जब उसने रिलीज करना था, तो माजू यूनिवर्सिटी के करीब हमारा रेडियो था, तो वहीं से वो आता कहता भी हमारा वो आदत गाना चला दे किसी तरीके से, तो उस पर क्वालिटी वगैरह नहीं होती थी, हम चला देते थे, वहीं से वो हिट हुआ और आज कितना बड़ा नाम है। अच्छा, कितना बड़ा चेंज है मानूर रेडियो से जब टीवी स्क्रीन पे आई। बहुत ज्यादा था, क्योंकि एकदम से यूं फ्लैश। बिल्कुल। देखिए रेडियो पे ये था कि मैंने बहुत छोटी एज में रेडियो स्टार्ट कर दिया था। नहीं, हम अभी भी आपको छोटा मानते हैं, नहीं, बहुत पुराने हो गए हम। वो ये मैच्योरिटी वाला एज नहीं था मेरी एक्चुअली, और मुझे अभी भी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम रेडियो पे ऑन एयर हुई, तो ये वो प्रोटोकॉल होता है कि पहले एक सीनियर आरजे के साथ आप बैठे होते हैं। अब तो उन्होंने कहा कि आपने स्टार्ट करना है, मैंने कहा मैं स्टार्ट करूंगी, मैंने कहा हम भी ऐसे। उन्होंने माइक ऑन किया, मैंने इतना ऊंचा बोला गुड इवनिंग, तो वो खुद भी डर के तो मुझे अभी भी याद है दैट इज क्वाइट डिफरेंट। मैं खुद डर के मैंने क्या किया, और वो भी बेचारे डर के इतनी स्पीड में चीख क्यों मार दी, और हमारा प्रोड्यूसर भी भागता हुआ आ गया, क्या हुआ, ये हुआ क्या, इस लड़की को अचानक माइक ऑन हुआ है, चीखने लग गई है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। फिर जब मैं स्क्रीन पे गई तो obviously it was something really amazing, but मुझे अभी भी आज भी मैं स्क्रीन करती हूँ, करंट अफेयर्स करती हूँ, मॉर्निंग शो किए, स्क्रीन टाइम भी मेरा उतना ही रहा जितना रेडियो पे रहा, लेकिन मुझे लगता है कि रेडियो मेरे लिए था, वो मैं अपने लिए करती हूँ। अच्छा, माइक मैं कहती हूँ कि हम माइक ना, मैं हमेशा से कहती हूँ कि माइक एक नशा है, ठीक है, वो आपको लग जाता है और आपको मजा आता है उसको करने में। स्क्रीन में वो चीजें हमें उस तरह से नजर मजा नहीं देती। हम एक बंद कमरे में अपने दिल की भड़ास अपनी फीलिंग्स बना सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे जैसे जो चीज हमारी जिंदगी में गुजर रही होती है ना, वो हमारे माइंड पे वो हो रही होती है, इफेक्ट हो रही होती है, वो टल हो रही होती है, वो पता चल रहा होता है कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू इन आवर लाइफ। स्क्रीन ये है कि मेरी नौकरी है, मैंने करंट फेस करना है, मैंने जो है एंटरटेन करना है लोगों को, आई विल गो बाय द बुक, बट रेडियो पे भी डोंट गो बाय द बुक। अच्छा, पहला प्रोग्राम जब किया था टीवी का, तो थोड़ा सा वो होता है ना कि अच्छा कैमरे में सारे लोग देख रहे हैं, क्या थोड़ा सा घबराई? मैंने एक्चुअली क्योंकि मेरा स्क्रीन टीवी पे मैं पहले आई थी और रेडियो पे बाद में। अच्छा, ओके। तो टीवी पे मेरा ऐसा था कि मेरा दुनिया न्यूज़ पे पहले स्टार्ट हुआ, और फिर मैं लाहौर से जब वापस आई तो मैंने रेडियो स्टार्ट किया। वो थोड़ा ऐसा था, लेकिन वो न्यूज़ का बड़ा डिफरेंट था। स्क्रीन पे मैं सबसे ज्यादा कॉन्शियस इस चीज पे हुई थी कि मेरे घर में मेकअप करना अलाउड होता था। हाँ, तो जब उन्होंने मुझे मेकअप किया तो मुझे लगा मुझे तो, और फिर कंटूर किया, तो कंटूर तो मैंने कभी किया ही नहीं था, मुझे लगा मुझे माइकल जैक्सन बना दिया। तो मैं अपनी मामा से वो छुपा के जा रही थी, मैंने कहा नहीं ठीक लग गया। तो मुझे अभी भी याद है दुनिया न्यूज़ का ये जो हम 0.2 का ऑफिस है वहाँ पे हम बैठे हुए थे, तो मेरा ऑडिशन हुआ, और ऑडिशन में जैसे ही मैं बैठी तो उन्होंने कहा मैडम के बाल दिखे, तो वो आए मेकअप आर्टिस्ट, मुझे जिंदगी में पहली दफा किसी ने मैडम कहा था उस वक्त। मैंने कहा यस, किसी फील्ड में आना है, इधर तो बहुत इज्जत है।
मैंने कहा अल्लाह जी मैंने इधर याद, और आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, आई वाज लाइक मेरा एफएससी क्लियर हुआ था। ओके तो मैंने उनको ऑनलाइन एक ऑडिशन बना के भेजा, जिस पे मेरे बाद में फैमिली ने बड़े हंसे और मजाक उड़ाए कि तुमने क्या ऑडिशन भेजा, उनका बड़ा पन है, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। मैं फिर मेरा स्टूडियो में ऑडिशन हुआ। स्टूडियो में ऑडिशन के टाइम जब उन्होंने कहा ना मैडम की बाल ठीक करें, आई प्रेड एट दैट टाइम या अल्लाह मुझे, हालांकि उसके बाद मैंने IR मेडिटेशन में कि मैंने मीडिया में आना, यहाँ पे तो बड़ा मजा है, यहाँ पे तो आप बस तैयार होकर बैठते हो, बोल के चले जाते हैं, ये तो बाद में पता चला था क्या असलियत क्या है, हकीकत क्या है। उसके बाद जब मैं दुनिया न्यूज में गई और हमारी 1 महीने की जब ट्रेनिंग चल रही थी, आई वाज नॉट अलाउड टू पुट मेकअप, तो आई डिडंट पुट मेकअप ऑन। और मैं सारे एंकर्स होते थे मेरे साथ, सारे मेरे सीनियर थे, शुएब वगैरह, हम सारे वो प्रोफेशनल थे और मैं उस वक्त पढ़ रही थी। तो वो मेकअप मैं बगैर बैठी होती थी और वो बड़े ऑब्वियसली जो एक स्टाइल होता है बैठा, तो मुझे अभी भी अगर मैं अपना वो क्लिप देखती हूँ मुझे हंसी आती है कि मैं स्क्रीन पर लिपस्टिक में नहीं लगाती थी। अच्छा पता क्या वो स्क्रीन का मेकअप डिफरेंट होता है ना। जब मैंने पहली दफा किया तो मैं उस वक्त बहुत परेशान हो गई थी, ये क्या है, ब्लो ड्राई हो रहा है, आप में कर्ल्स हो रहे हैं, आपको ऐसे जैसे पूरा आपको पार्टी मेकअप नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल वैसा वाला देख के तो मैं फर्स्ट टाइम में बहुत क्या पेस्ट्री बन गई हूँ मैं। पहली लुक मुझे ये थी कि मैं बहुत पेस्ट्री लग रही हूँ। मुझे याद है मैं ATV के लिए गई थी फर्स्ट टाइम, और जब मैंने देखा मैंने कहा भाई ये तो मैं बहुत शदीद पेस्ट्री हूँ, ये क्या है। तो वो बड़ा एक अजीब सा आपको फील होता है जब फर्स्ट टाइम आप आते हैं। लेकिन रेडियो में मैं आज भी ये कहती हूँ कि आई रियली मिस दैट मीडियम। अगर रेडियो पे बैक करता मेरे लोगों को जिस तरह वो करता था, कोई भी बंदा रेडियो ना छोड़ता। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे आप बताएं थी भाई आपका तो मेकअप हल्का फुल्का सा होता है, ज्यादा होता स्क्रीन नहीं का है। बहुत है। अच्छा आप बताएं रेडियो से जब आप टीवी में शिफ्ट हुए, आपने भी टीवी चैनल से, तो कितना फर्क लगा आपको? बहुत जमीन आसमान। वही रेडियो जैसा मानूर भी कह रही है, ज़ारा भी और उमर भी, और आप भी इसकी गवाही दे रही है कि रेडियो अपने लिए होता है, अपना कैटारसिस हो जाता है। जो चीज़ भड़ास होती है ना, इंसान जाकर निकाल लेता है, म्यूजिक सुनता है 2-3 घंटे लोगों, और जो लिसनर है वो कनेक्ट होता है। टीवी में और डिजिटल मीडिया में आपको नहीं पता कि एक रील में, एक वीडियो में कौन आएगा कौन जाएगा। और टीवी चैनल, और मैं शुक्र है रसूलुल्लाह हमने वो दौर देखा कि एक ही रेडियो पाकिस्तान में होता था, एक ही टीवी चैनल होता था। अब तो इतने रेडियो और इतने ये 2 चैनल थे, वो ATV काइंड ऑफ था, वरना और कुछ नहीं था। अब तो इतने चैनल्स हैं। ATV बहुत बाद में आया था कि पहले तो शुरू में टीवी था। FM में 96 में आया, 95 में पहला 95 में पहले रेडियो FM 100 से आगाज हुआ। देन 2004 से FM 99 आया, उसके बाद 2004-2005 में क्योंकि जलजला आया था, तो उसके बाद एसेंशियल मुशर्रफ साहब के दौर था, फिर हाँ, बांटे गए। फिर बहुत सारे टीवी चैनल अब तो हर जिले का अलग रेडियो है, शायद अंदाजा और होगा। अपना एक टीवी चैनल भी है। अब टीवी चैनल फिर बहुत सारी भरमार हुई, और फिर वो हम जो कह रहे हैं ना क्वालिटी वर्क, क्वालिटी नहीं था। वो नहीं रहा, वो क्वालिटी वर्क जो है वो खत्म हो गया। अच्छा ये सारी बातें होगी। अब मैंने उम्र के अलावा ना, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग मुझे बताए चले वो जो आप लोग नहीं वो जो आप लोग रेडियो पे और टीवी पे कर रहे होते ना, अब तो रेडियो में तो बहुत है। मैंने कभी रेडियो पे जुर्रत ही नहीं की गाना गाने की। नहीं सारा की बहुत अच्छी आवाज ज़ारा है, की बहुत ज़ारा अच्छी, की बहुत ज़ारा की अच्छी, माशाल्लाह ज़ारा से बहुत सुनते अच्छी हैं, हाँ, ज़ारा से सुनते हैं। अब ये पाकिस्तानी गाना सोचेगी पहले 5 मिनट के को वही सोच रही अब तो गाने आते ही नहीं है यार। अब तो उस टाइम तो हमारे फिंगर टिप्स पे होते थे, ऐसा कौन सा गाना हर सिचुएशन पे कोई कहता था ब्रेकअप हो गया तो उससे उस रिलेटेड पे गाना गाना गा गा हाँ, कितने हम मतलब बचपन ही था हमारा एक गाना। स्पेशली बर्थडे होती थी ज़ारा। यहाँ बता दिया आपने मुझे। हाँ, बस अब है आप ना? याद करें। हम जब पहले ज़ारा गाएंगे फिर हम अपनी तरह ज़ारा के साथ मिलके गाएंगे। बुंदे चांदी दे सोने दी नथ लेके, सोने दी नथ लेके आजा हो बेलिया, हो बेलिया, हो बेलिया। बस एक लाइन याद थी। बल्कि नहीं, वो बहुत अच्छी। आलमगीर का कौन सा देखा ना था, हाँ हम वो- कितना गाते अच्छा होते चलो सुनाएं फिर हम ये भी। वो सब हम गा भी सकते वो तो मेरे साथ अतीक भाई हाँ, सब गाएंगे। सारे शोर सारे सब गाएंगे, सब गाएंगे। अतीक भाई स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्ट नामुमकिन है आपके यहाँ पास। से start करेंगे। देखा न था कभी हमने समा ऐसा ऐसा नशा जादू तेरे प्यार ने किया, सोचा न था खो गए सपनों में हम, देखा न था कभी हमने ये समा सोचा न था तेरे प्यार ने किया, सोचा न था खो गए सपनों में हम। ला 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 ला। अपने लिए ताकत ला रहा हूँ। अच्छा वैसे आरजे का एक फायदा ये होता है, मैंने बहुत से आरजे को सुना है गाते हुए, उनका टेम्पो जो होता है ना
वो परफेक्ट होता है, वो टेम्पो से आउट नहीं उससे होता। वो नहीं चलता। इतने गाने उन्होंने प्ले किए थे, टेम्पो से आउट नहीं थे, नोट्स ठीक होते। मतलब गा गा के ना हाँ, सुन के साथ पता गा चल के, जाता है। बिल्कुल जैसे सही। कल वाले प्रोग्राम में जहांगीर कह रहा था बाकी जो भी आप लिसनर बहुत अच्छी है, हाँ, जहाँ वो- दाद रहती है वही रहती है। क्योंकि जो पुरानी रेडियो वाले लोग हैं ना उनमें दो बातें बहुत अच्छी हैं। एक तो आप फिल्मरी बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आपको किसी भी टॉपिक पर आपको दे देना, आप मेरे ख्याल में हम सब वो फील्ड से हैं कि हाँ। हम बहुत अच्छा उसको बोल लेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज अच्छी, दूसरा ये कि हम गाने सुन सुन के बहुत अच्छे सिंगर बन गए हैं कि और लिसनर बहुत अच्छे हैं कि हम अच्छे गाने सुन सकते हैं। शायद हमें पुराने दौर के गाने और अब के गाने हर तरह का म्यूजिक हमें पता होगा कि किस टाइम आजकल पीरियड की का अच्छा। नौजवान नस्ल को मेरे से सबको अंदाजा ही नहीं है, बल्कि तरुण नूरजहां का अंदाजा नहीं है। बिल्कुल। और उन्होंने मैडम के कितने अच्छे गाने प्ले किया हाँ, करते थे। और बुढ़ान के टाइम कितना मजा आता कितना था मजा ना। आता और था। अभी भी अगर आप ड्राइव कर रही हो तो हाँ। गाने लगे हो, oh my God, हम वो सुकून nostalgic आ जाता है, सुकून सा। Exactly. अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो गानों की बात होगी, कोई शायरी करीब सुन रहे थे? मैं बहुत शौक से शायरी की। अच्छा पढ़ती हैं, याद रहता है कुछ? याद रहते हैं कभी अच्छा कभी कभी फिर तो हम चाहेंगे कुछ अशार भी सुना दें सारे। एक मेरे माइंड में भी आज जरा ज्यादा घूम रहा था, बट इट डिपेंड्स कि जो भी सिचुएशन होती है, अभी सिचुएशन के से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है कि मोहसिन को मेरी आंख से ओझल हुआ ना जब, हाँ, मोहसिन को मेरी आंख से ओझल हुआ ना जब, सूरज था मेरे सर पे मगर रात हो गई। अरे, अरे, वाह, वाह, क्या वाह। बात है, आप लोगों क्या को मैंने बात ईद पे दुखी कर दिया। यादों में चले गए हम। बहुत खूबसूरत यादों में तो मुझे ईद कार्ड भी याद आ रहे कभी हैं। हम वो गजल अब टाइम हम- जब किया करते थे रात के वक्त प्रोग्राम, तो ढेर सारी एक लिस्ट बना के लेके जाते थे, हर गाने के साथ एक ये शेर चीज- जो है उसको मस्त। लेके जाते अच्छा मुझे थे। शेर सुनाए जल्दी से जरा। अरे ये थोड़ा दुखी है मेरा तो। कोई बात नहीं। निकाला हमको जन्नत से फरेबी जिंदगी देकर, निकाला हमको जन्नत से फरेबी जिंदगी देकर, दिया फिर शौक जन्नत के ये हैरानी नहीं जा। आह, अरे क्या वाह, बात वाह। है, क्या बात अतीक भाई याद है कोई शेर? है। बहुत दिनों से नहीं अपने दरमियां वो शख्स, उदास करके हमें चल दिया कहाँ वो शख्स, वो जिसके नक्शे कदम से चिराग जलते थे, जले चिराग तो खुद बन गया धुआं वो शख्स। करीब था तो कहा हमने संदिल भी उसे, करीब था तो कहा हमने संदिल भी उसे, हुआ जो दूर तो लगता है जाने जा वो शख्स। अरे वाह, 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 क्या वाह, बात क्या है, क्या बात है। बात है। उमर याद है कोई नहीं शेर? अभी तो फिलहाल मुझे इस्तेशना ही हासिल है। नौजवानी का दौर। ठीक है उमर कहते हैं मैं गाने सुना रहा हूँ, उसको एंजॉय करें बस आप लोग। अच्छा मैं जैसे मैंने कहा कि ईद कार्ड का टाइम पीरियड याद था, अब तो हम जो है वो व्हाट्सएप से WhatsApp। कार्ड बना के वो भेज forward देते हैं, message। वो Forward फॉरवर्ड message। मैसेजेस और ये या बना सबसे गंदा है। हाँ बहुत लेकिन अब तो बहुत टूल्स आ गए, कैनवा लोग यूज कर रहे हैं, एआई से बन जाते हैं, चैट बूट से बन रहे हैं, तो बहुत सारे तरीके आ गए कार्ड बनाने के। वो वाला जो कार्ड की एक मोहब्बत थी ना, जो स्पेशली मार्केट्स में जाना, कार्ड खरीद के लाना और फिर डाक या मेरे ख्याल में 20 रमजान को बंद हो जाती बंद हो थी, जाता था, तो 20 रमजान 20 को बंद। रमजान से पहले पहले डाक को भेजना भी, वो टाइम पीरियड कितना खूबसूरत था हम और सबका। माही मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, एमसीए से ताल्लुक है मेरा, वेरी नाइस। तो मेरे साथ एक ये बहुत था प्रेशर होता था कि खुद बना के भेजो। ओह, तो मैं वो रमजान से पहले पूरा एक महीना कार्ड्स जो थी उनकी चीजें कलेक्ट करना शुरू करती थी, पेंटिंग्स भी बनाती थी, कुछ के साथ चीजें ऐड ऑन करती थी, और फिर वो मैंने अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को भेजना होता था, तब मेरी वो ईद जो सी खलासी जान खलासी होती थी। अदरवाइज तो वो कहते थे नहीं हमें बाजार बनानी चाहिए, हमें तुम्हारे हाथ बने। अच्छा खुद कभी बनाया? बहुत दफा अच्छा मेरा मेरी art बेटियों ने में- क्योंकि मुझे इस दफा बना के दिए हैं, उनके स्कूल में कंपटीशन चल रहा था कि आप लोगों ने ईद कार्ड बनाने हैं, तो वो मुझे वेरी फर्स्ट टाइम हाथ के छोटे-छोटे कार्ड्स मुझे तो बड़ा मजा आया था। प्यारी लगती है, उसमें इतनी कनेक्टिविटी होती है। मैं अक्सर अपनी फ्रेंड्स की बर्थडेज के लिए भी इवन एफएससी तक बनाती रही हूँ कार्ड्स, लेकिन ईद पे ना मैं जो मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड्स होती थी, तो कार्ड्स जो मैं खरीदती थी वो प्रॉपर एक 12 का बंडल बनता था उसमें, तो हाँ। मैंने वो जो बंदर वाले कार्ड होते थे ना जिसके ऊपर 3 बंदर होते थे, उस पे आई और उससे लव और एक अच्छा, हाँ, छोटे वाले भी आते हाँ, थे। वही खोल के एकदम- तो उन्होंने ना वो बीड्स वाली वो मुंह में पकड़ी थी, और वो ढूंढ के लाते थे हम कि वो अंदर से जो और जो जिससे सबसे- तेल निकल रहा होता था, याद है? सबसे कुछ लग्जरियस कार्ड जो होता था ना, तो बहुत Pop-up फैंसी और पॉपअप हाँ। वाला होता था, वो 25 रुपए का होता था, हाँ। 25 या 30 रुपए। सोचे 25 रुपए में अब कुछ भी ना मिले। अतीक भाई याद है कौन से कार्ड सबसे कार्ड ज्यादा? तो बहुत बनाए भी है खुद, स्पेशली वो आपकी बात है, स्पेशली आपकी बेटियों ने जो कार्ड है संभाल के रखिएगा। हाँ मैंने ये तो बहुत संभाली, बढ़िया वो बहुत दिल करता। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे भी जब बच्चों ने करता था उसका कार्ड बना के दिया था, तो वो मैं अपना बचपन याद आ गया, वो भी संभाल करके हम कार्ड बहुत दिए, ईद कार्ड तो स्पेशली
स्पेशली आउट ऑफ कंट्री जो लोग हैं उनके लिए, पाकिस्तान में मगर 20 तक ये होता है कि जाके खरीदा। जैसे आजकल जोड़े आप लोग डिसाइड करते हैं, लड़कियां हम लड़के भी जाते हैं, पहले ई कार्ड होता था, 5-6 दुकानें घूमी, कहीं से 5 रुपए का कार्ड भी आता था, 10 और सबसे महंगा वो 25 वाला ही होता था, और अब तो 25 के में एक चॉकलेट भी आता है। तो ऐसे ही है उमर। और डब्बे में बिल्कुल, डब्बा केक वाला शेप लिखा जाता था उसके ऊपर। नहीं, हमारे दौर में भी ये था, आपके दौर में थे? 1-2 क्लास में थे मेरे ख्याल से, हम तब हम जाते थे, बिल्कुल जाते थे हम कार्ड लेने के लिए, और दिए दोस्तों को भी दिए, फैमिली को भी दिए, सबको मतलब सबको कार्ड। बिल्कुल कार्ड वो दिए। आपका टाइम पीरियड तो खैर बहुत ही, फिर हम सब जी। में से सबसे छोटे तो उमर ही है कि वो 1-2 में थे। उस टाइम पीरियड में तो छोटे छोटे भी कार्ड्स आते थे ना। रुपए वाले, 2-2 रुपए वाले, वो छोटे छोटे होते थे, उसके साइज के हिसाब से उसकी प्राइस होती देखिए है। वो कितना अच्छा टाइम पीरियड था, 1 रुपए में 2 रुपए में कुछ मिल जाता था। आजकल तो कुछ लोग अब तो कार्ड्स का तो एनिवर्सरी भी आज है, बर्थडे का कोई कार्ड कार्ड देना बहुत मुश्किल है, बुके दे देंगे, कार्ड ऊपर नहीं होगा, अब बिल्कुल ही खत्म हो गया बिल्कुल कार्ड। कार्ड टेक्नोलॉजी में अब एक्चुअली बुके के ऊपर बिजनेस कार्ड बिजनेस लगा कार्ड हाँ। अब बड़ा बिजनेस कार्ड के अब वो तब हमें रिश्ते याद दूर थे मगर करीब थे, अब रिश्ते करीब हो गए मगर दूर आ गए। ऐसा ही ऐसा ही वक्त ऐसा में ही। बहुत कुछ फर्क। अरे जी थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वक्त इतना तेजी से गुजरा, मैं चाह रही थी कि हम बहुत सारी बातें करें, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा था, पुरानी बातें याद आ रही थी बहुत सारी, और बहुत कुछ हम पुराने दौर में जा रहे थे। रेडियो से शुरू होके हम टेलीविजन तक आए, और फिर घूम के हम जो है वो बचपन की यादों में चले गए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे वक्त दिया। अगेन आप लोगों को ईद मुबारक थैंक सबको। यू सो मच, थैंक यू। और आपका शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया, हमारी ये इतनी खूबसूरत थैंक यू, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। वेल जनाब, उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने ढेर सारा एंजॉय किया होगा। हम सब की तरफ से आपको ईद मुबारक। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। एंड में हम उमर का गाना सुनेंगे। अल्लाह हाफिज। सूली उत्ते चढ़ गई जा, ओ सजना सूली उत्ते चढ़ गई जा, दिल आया तेरे नाम, ओ सजना सूली उत्ते चढ़ गई जा, नैन मिला के दिल धड़का के, प्यारे पाके कर दिता मेरा नुकसान, सूली उत्ते चढ़ गई जान, ओ सजना सूली उत्ते चढ़ गई जान, दिल आया तेरे नाम, ओ सजना सूली उत्ते चढ़ गई जान। हो कसम खुदा दी बड़ा मरदा, तू ना होवे तेरी सा मेरा चलदा, देखना जदों मैं तेनू सोनिए नीओ मेरा दिल चढ़दा, कसम खुदा दी बड़ा मरदा, तू ना होवे तेरी सा मेरा चलदा, देखना जदों मैं तेनू सोनिए नीओ मेरा दिल चढ़दा, नी मेरे किसे कम दा गल मेरी मन जा कर दे मैनू हाँ हाँ हाँ। सूली उत्ते चढ़ गई जा, ओ सजना सूली उत्ते चढ़ गई जा, दिल आया तेरे नाम, ओ सजना सूली उत्ते चढ़ गई जा, सूली उत्ते चढ़ गई जा, ओ सजना सूली उत्ते चढ़ गई जा, दिल आया तेरे नाम, ओ सजना सूली उत्ते चढ़ गई जा। बारी बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा बतासा, बारी बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा बतासा, सूली उते जान चढ़ी बन गया जगदा हासा, सूली उते जान चढ़ी बन गया जगदा हासा, ओ जिंद माही जे चले ओ जिंद माही जे चले ओ, तू लोर हो तेरे बर गई ओए, वो तेरे वर्गा ना कोई होर, ओ एक पल पे जाना, ओ एक पल पे जाना मेरे कोल, हो मेरे मिठड़े ही होए, वो मेरे मिठड़े ही लगदे बोल, कोल बिठा के गले नाल ला के, प्यारे पाके कर दिता मेरा नुकसान।